तो गाइस जोसा काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी डाउट होते हैं बच्चों को, उनको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपको जो भी डाउट होगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट वाइज चलता हूँ। पहला पॉइंट, हु कैन पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते। तो वो सभी बच्चे, इसका आंसर है वो सभी बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, वो चाहे कट ऑफ क्लियर किए हो या नहीं किए हो, वो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा डाउट आता है, फीस ऑफ जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग की फ़ीस क्या है। तो जोसा काउंसलिंग बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी फीस नहीं लगता है, 0 फीस लगता है इसमें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने तीसरे डाउट के बारे में। तीसरा डाउट, हाउ मेनी राउंड्स इन जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में टोटल कितने राउंड्स होते हैं। तो टोटल 6 राउंड्स होते हैं इसमें। जोसा काउंसलिंग में टोटल 6 राउंड्स होते हैं, ठीक है। व्हेन टू स्टार्ट, जोसा काउंसलिंग स्टार्ट कब होता है। तो जस्ट आफ्टर जेईई एडवांस, जस्ट आफ्टर जेईई एडवांस जोसा काउंसलिंग स्टार्ट कब होता है। तो जस्ट आफ्टर जेईई एडवांस, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम और जस्ट आफ्टर जेईई एडवांस मतलब कि जेईई एडवांस का रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके 1 या 2 दिन बाद फॉर श्योर स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 1 या 2 दिन बाद, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन बाद, नहीं तो जनरली 1 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा 5th डाउट है, व्हेन टू लॉक चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग लॉक कब होता है। तो चॉइस फिलिंग राउंड 1 से पहले लॉक हो जाता है, उससे पहले आप जो भी चेंज करोगे वो वहाँ सेव हो जाएगा। लेकिन राउंड 1 के बाद आप चाहोगे चॉइस फिलिंग को मैं फिर से ऊपर नीचे करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। राउंड 1 से पहले आपको जो भी चेंजेस करना है, राउंड 1 से पहले आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप करो, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। 6th डाउट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैफ। तो अब सैफ क्या होता है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस। तो आपको राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में या फिर किसी भी राउंड में आपको कोई भी सीट मिलता है तो आपको सैफ सीट एक्सेप्टेंस फीस देना मस्ट है। उसके बिना आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आपने सैफ नहीं जमा किया तो आपको जोसा राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। तो सैफ किसके लिए कितना है तो ये आप जान लेते हैं पहले। तो जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उनके लिए 40,000, ठीक। लेकिन जो भी एसटी एससी और पीडब्ल्यू में आते हैं उनके लिए ओनली 20,000। तो आप समझ गए होंगे कि सैफ देना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सैफ के बिना आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने 7th डाउट पर, व्हाट हैपेंड इफ़ नॉट अलॉटेड एनी सीट। क्या होगा अगर कोई सीट अलॉट नहीं होगा। तो अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी अगले राउंड में जा चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीट मिला है तो उस सीट को आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, उसके बिना आप अगले राउंड में नहीं जा सकते हो। विलिंगनेस, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। विलिंगनेस आपको सबमिट करना पड़ता है। विलिंगनेस का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का ऑप्शन रहता है। तो आप पहले हम समझ लेते कि ये क्या ऑप्शन है। फ्रीज मतलब जो आपको कॉलेज मिला है उसी कॉलेज को आपको फिक्स रखना है कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो आप फ्रीज करो, आपका वो कॉलेज पक्का हो गया। फ्लोट मतलब कि आपको जो मिला है आप उससे और ऊपर वाले चॉइसेस को चाहते हो तो आप फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्लाइड, अब स्लाइड क्या है। तो स्लाइड है कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको ब्रांच और बेटर चाहिए उसी कॉलेज में, तो आप स्लाइड को चूज़ कर सकते हो। अब आता है हमारा अगला डाउट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो आपको क्लास 12th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में भी आपको क्लास 12 का मार्कशीट ही अपलोड करना रहता है। क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करना रहता है, क्योंकि इससे आपका डेट ऑफ बर्थ, DOB डेट ऑफ बर्थ इससे पता चलता है। तो ये आपको क्लास 10 का मार्कशीट, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के रखना। ये जोसा के पोर्टल पे आपको मिल जाएगा इसका जो भी फॉर्मेट है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब आपको अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10 का मार्कशीट, और क्लास 12 का मार्कशीट। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में भी आपको क्लास 12 का मार्कशीट ही अपलोड करना रहता है। वो उससे ये पता चलता है कि आपने क्लास 12 किस स्टेट से की है, बस इसी के लिए। तो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट डाउट, व्हाट इफ़ क्वेरी कम्स। अगर कोई क्वेरी आता है तो आप क्या कर सकते हो। तो आपको सीट अलॉट होने के बाद, पैसा जमा करने के बाद, आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें अगर कोई क्वेरी आता है तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है कि आप 1 या 2 दिन में इस क्वेरी को रिजॉल्व करें। तो अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या फिर किसी के मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी आता है तो आपको वापस से ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उस इमेज को चेंज कर दें, ठीक है। जो भी आपने उस पर इमेज अपलोड किया था उस इमेज को चेंज करें और एक फ्रेश इमेज अपलोड करें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट डाउट है,
व्हाट टू डू इन फर्दर राउंड आफ्टर पेइंग सैफ सीट एक्सेप्टेंस फी। अगर आपने सैफ जमा कर दिया है तो फर्दर राउंड में आपको क्या करना है। तो अगर आपने सैफ जमा कर दिया मतलब कि पक्का आपको कोई ना कोई सीट मिल गया होगा, तभी आपने सीट को एक्सेप्ट किया होगा और सीट एक्सेप्टेंस फी दिया होगा। ठीक है, तो फर्दर राउंड में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ विलिंगनेस आप चेंज कर सकते हो। और हमारा लास्ट एंड फाइनल डाउट ये है, व्हाट आफ्टर राउंड 6 व्हाट आफ्टर राउंड 6 इट इज़ नेसेसरी टू पे सैफ। ये इंपॉर्टेंट डाउट है, क्या सैफ पे करना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, पैफ पे करना इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, पैफ पे करना इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपका जो सीट रहता है, जो आपको जोसा के थ्रू मिला है, वो फिक्स हो जाता है, सीट ये फिक्स हो जाता है। तो इससे आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ मेरा जो सीट है उस पर आपका एडमिशन हो चुका है। अगर आप वापस से सीसा में पार्टिसिपेट करते हो तो वो सीट आपका कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपने पैफ को सबमिट नहीं किया तो आपका वो सीट सीसा में चला जाता है। सीसा के खाली सीटों में आपका भी सीट का गिनती हो जाता है। तो इसलिए पैफ को पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 36,000 है, और जो भी एसटी, एससी और पीडब्ल्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए वो 16,000 है। तो ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।